हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पर हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है जो कि हमें ओमार शीट पे करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यदि 9x² बराबर 4 हो तो x का मान निकालना है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9x² के बराबर 4 दे रखा है। ठीक है, x² के बराबर यहाँ पे हम करेंगे तो 4 के बटा 9 हो जाएगा और सिर्फ x के बराबर लेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। स्क्वायर इधर अंडर रूट का रूप ले लेगा यानी 4 के बटा 9 और यहाँ से रूट से बाहर आएगा तो x का मान x के बराबर प्लस माइनस 2 के बटा 3 हो जाएगा यानी x का मान एक बार धनात्मक होगा और x का मान एक बार ऋणात्मक। तो इस तरह से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा है इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, संख्याओं 7, 6, 1, 7, 6, 2, 7 और 5 का यहाँ पे हमें बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दी जाती है वो बहुलक होती है। इसमें 7 1 है, 2 3 बार है तो इसका 7 बहुलक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो समीकरण x² - 4x + 8 का विविधकर यहाँ पे हमें निकालना है। यहाँ पर इसका विविधकर निकाल देंगे तो -16 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है p के निर्देशांक यहाँ पे हमें बताना है। ये p का निर्देशांक सबसे पहले x अक्ष पर लेंगे फिर y अक्ष पर लेंगे यानी भुज को लिखेंगे। भुज हमारा 2 दे रखा है और कोटि हमारा 3 दे रखा है तो 2, 3 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ग वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है, समीकरण x - 3 और x + 2 बराबर 0 में x का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले से सॉल्व है। जैसे x - 3 के अगर बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे 3 मिलेगा और दूसरा जैसे यहाँ पे x + 2 बराबर 0 ले लेंगे, x + 2 के बराबर 0 तो x के बराबर यहाँ पे -2 मिल जाएगा यानी x के संभावित 2 मान हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी मान लिख सकते हैं यानी इस तरह से हम यहाँ पे क वाला ले लेते हैं तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर -2 भी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है, यदि संख्याओं 27, 25, 23, x + 2, x - 2, 17, 15 और 13 का समांतर माध्य 20 है तो x का मान यहाँ पे हमें निकालना है। समांतर माध्य का मान हमको पहले से ही दे रखा है, समांतर माध्य यहाँ पे निकाल देंगे तो कुल संख्याओं की संख्या बटे कुल संख्या का योग हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ऑप्शन नंबर जो ख वाला यहाँ पे दे रखा है 20 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित के रूप का होता है। ठीक है, सबसे पहले जो सम पूर्णांक की बात करेगा तो 2q होता है, विषम पूर्णांक 2q + 1 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी घ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे रखा है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x³ और b बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए तो x और y का अभाज्य संख्या है, तब मसा a b यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। यानी ये x और y जो है ये अभाज्य संख्या है तो इनका मसा क्या होगा, तो इनका मसा यहाँ पे हम निकालेंगे तो xy² आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे रखा है, y अक्ष पर एक बिंदु जो a 6, 5, 6, 5 और b -4, 3 से समदूरस्थ है तो इसका निर्देशांक यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 0, 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - 9 बराबर 0 का एक हल -2 है तो p का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो जो p का मान है वो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे रखा है, 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। 2 से 12 तक में विषम संख्या क्या क्या आएंगी, विषम संख्या का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, n + 1/2 होता है। यानी
2 से 12 तक बोला है। 2 से 12 तक में विषम संख्या कौन कौन सा आएगा? 3, 5, यहाँ पे 5 होगा। 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, ये विषम संख्या 2 से 12 तक में निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 विषम संख्या आ रहा है, तो 5 विषम संख्या, तो 5 + 1 n का मान यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ से काटेंगे तो 6/2 3 आएगा, यानी तीसरा पद लेना है। तो 3, 5, 7, 9, 11, 5 विषम संख्या है। तो इस तरह से 7वां वाला यहाँ पे देखेंगे तो ये आ रहा है तीसरा पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे रखा है, यदि tan a बराबर 1/3 तथा tan b बराबर 3 है, तो tan a + b का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कोई मान निर्धारित नहीं आएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे रखा है, बिंदु 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले से यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो घ वाला यहाँ पे रखा है 17 का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे रखा है, सेक थीटा बराबर 0, तो थीटा के माप होगी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे रखा है π/2, और π/2 अब परिभाषित नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे रखा है, 2 tan 30 अंश के बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। tan 30 अंश का मान रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे sin 60 अंश के बराबर आ जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, 2 cos 3 थीटा के बराबर 1, तो थीटा का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 cos 3 थीटा के बराबर 1 दे रखा है। सबसे पहले 2 cos थीटा लेंगे, इसके बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा? ये 2 इधर चला जाएगा। cos 3 थीटा के बराबर यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 जो होता है वो cos 60 अंश का मान होता है, यानी cos 3 थीटा के बराबर cos 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ थीटा के बराबर यहाँ पे हम देखेंगे तो 60 के बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा। cos 3 थीटा है, काट देंगे तो यहाँ से 20 डिग्री आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो π² 60 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे रखा है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो ख वाला यहाँ पे दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य हमसे पूछ रहा है। तो 1 से 10 तक में धनात्मक सम संख्या क्या आएगी? सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे समांतर माध्य कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सभी को जोड़ देंगे। 4 2 6, 6 12, 8 20, 20 के बट्टा कुल संख्या 1 2 3 4 है, 4 कर देंगे, 4 पंजे 20, तो समांतर माध्य क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद खंड ब में आएंगे तो यहाँ पे हमें सभी खंड हल करना है। जैसे पहला यहाँ पे रखा है 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, यहाँ पर हमें इसके बारे में यहाँ पे हमें दर्शाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करना है, मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सरसाइज में सॉल्व करा रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद निम्न आंकड़ों का यहाँ पर हमें माध्य निकालना है। माध्य का बहुलक पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, चैनल पर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को यहाँ पे हमें हल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। सेम इसी क्वेश्चन को मैंने चैनल पर सॉल्व करा रखा है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने एक्सरसाइज में सॉल्व करा रखा है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो यहाँ पर ऊंचाई दूरी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इस तरह से क्लास 10th मैथ और द्विवार्षिक परीक्षा 2025-26 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।